इनकी जो बहन है, इस भाई की जो बहन है, उसके शरीर पर इतनी चोट के निशान हैं। यदि कि सबकी बहन बेटियां, लेकिन आपकी बहन को भी मारा गया है? हाँ जी। और इनका दरवाज़ा जो वो छेनी हथौड़ा लाकर जब तोड़ा गया, आप देखेंगे मौके पे मुआयने पे, अंदर जो शीशे तोड़ दिए गए, दरवाजों के शीशे तोड़ दिए, अंदर का शीशे गेट तोड़ दिया गया, लोहे का गेट जो छेनी हथौड़े से तोड़ा गया। भारत का संविधान चलाने वाले खराब हैं। अगर ऐसे लोग, ऐसे एचएसओ और ऐसे एसपी ऐसे बैठेंगे तो निश्चित रूप से समाज को न्याय नहीं मिलेगा। हम पे आरोप लगाया जाता है कि हम आतंकवादी हैं, हम देशद्रोही हैं, लेकिन जब न्याय की बात आती है तो न्याय मांगने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए भाई चंद्रशेखर ही रोडों पर खड़े होते हैं। एक एसएचओ रैंक ये कहता है कि 48 घंटे हो गए, हमें कुछ पता नहीं है क्या हुआ है, और जबकि पूरे फरीदाबाद को पता चल गया कि दरवाजा तोड़ा गया, इस परिवार के साथ मारपीट हुई है। अगर प्रशासन ने कहीं भी ढील छोड़ी, इसमें भीम आर्मी चुप नहीं बैठेगी। भीम आर्मी पीड़ित परिवार के साथ है। जैसे पीड़ित परिवार मदद हमसे मांगेगा, भीम आर्मी तैयार खड़ी है, सड़क से लेकर कोर्ट तक। तो ये मान सकता है कि ये हमारा क्या करेगा? उसके घर के दरवाजे तोड़कर, छेनी हथौड़ा दरवाजे तोड़कर उसकी माँ बहन को अंदर लातों से, घूंसों से, डंडों से मारा जा रहा है, और पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये कैसी न्याय व्यवस्था है? भारत को कहाँ ले जा रहे हो आप? और इस पे कोई बोलने वाला नहीं है। बड़े बड़े जो धर्म के ठेकेदार हैं, अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं, अभी राजस्थान के अंदर देख लो ना आप, मूंछ रखने पर, क्या मूंछ रखने का अधिकार आपको, हमें नहीं है? ये भी जब हमारा प्रधानमंत्री इस देश से बाहर जाता है तो वो कहता है हम बुद्ध के देश से आए हैं, और यहाँ उन लोगों के साथ जो मूंछ रखता है, जो घोड़े पे बैठता है, उनके साथ अभी भी ये बर्बरता हो रही है, अभी भी ये घटनाएं हो रही हैं। धर्म के ठेकेदार इस पर नहीं बोलेंगे, धर्म के ठेकेदार कश्मीर पे बोलेंगे, धर्म के ठेकेदार पाकिस्तान पे बोलेंगे, धर्म के ठेकेदार यहाँ हो रहे अत्याचार पे नहीं बोलेंगे। इस वक्त मैं फरीदाबाद के खेड़ी पुल थाना पर मौजूद हूँ, और आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भीम आर्मी के लोग और कुछ पीड़ित हैं जिनके साथ में घटना हुई है। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या कुछ पूरा मामला था। पहले आप अपना नाम बताएं और आप थाने पर क्यों आए वो बताएं, क्या मामला था? राजवती नाम है मेरा, और मेरे साथ में बुरी घटना करने को करी है उन्हें कोशिश, झगड़ा करा, मारा पीटा, और मेरा गेट तोड़ के अंदर घुस गए और लूटा माटी और बेइज्जती करी। मेरे बच्चे ने मारने की कोशिश। कितने लोगों को चोटें आई हैं? लोग आई, हमारी चोट आई है 5-7 हैं, हम 4-5 इनके सबके। मेरा किराएदार है वाके भी आई है, मेरे दामाद है वाके आई है, मेरी दोनों बेटिन के आई है, मेरे दोनों बेटन के आई है, मेरे भी आई है, और मेरी बहू ने धक्का मारे हैं घर में अंदर जाके। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? आपके साथ हुआ झगड़ा? हाँ जी, हमारे साथ ही हुआ झगड़ा। तो क्या मामला था पहले वो बताइए, और कब का मामला है ये, और जो आपकी जगह है जहाँ पे हुआ है पहले उसका नाम बताइए। जगह हम कच्चा खेड़ी रोड नियर सेंट्रल बैंक के पास है ये। जो झगड़ा हुआ, खाली झगड़े की बात ये थी, गाड़ी के ऊपर, ऑटो के ऊपर ये झगड़ा हुआ, और उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर 8-10 लड़के उन्होंने बुलाए, घर का दरवाज़ा तोड़ के खिड़की तोड़ी, दरवाजे तोड़े, फिर हम सबको मारा उन्होंने, बहन बेटी को भी मारा उन्होंने, अनुचित शब्द बोले गए हमारे लिए, और उसके बाद फिर वो चले गए थे वहाँ से। कौन लोग हैं वो झगड़ा जो आपसे हुआ है? कौन लोग हैं जो आपको मारा है? वो जाट लोग हैं जिनसे झगड़ा हुआ हमारा। झगड़े की क्या होती वजह क्या थी? कोई पुरानी रंजिश थी? नहीं, पुरानी रंजिश कोई नहीं है हमारी, खाली उनकी गाड़ी की खड़ी की, उसकी वजह से उन्होंने झगड़ा किया। भाई ये झगड़ा की मेन बात यही है। नहीं, गाड़ी उनकी आपके द्वार पे खड़ी थी या फिर कैसे था? हाँ, हमारे द्वार पे खड़ी थी उनकी गाड़ी। तो आपने फिर उनसे क्या बोला कि गाड़ी को वहाँ से हटा लें? नहीं, हमने ये बात भी नहीं बोली उनको गाड़ी हटा लो, क्यों? हमारा रिश्तेदार आया ऑटो लेके, खाली उनसे उनकी मुआवत हुई। अच्छा। हाँ, छोटे वाले भाई से उसकी मुआवत हुई, इसलिए फिर आपस में फैसला भी हो गया, फिर वो अपने घर चले गए, हम भी अपने घर से। मामला एक बार रफा दफा हो चुका था। उसके बाद फिर उसके बाद उन्होंने फिर बार वो 3-4 लड़के आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं ऊपर देख देख के, जैसे हम ऊपर खड़े हों तो गाली दे रहे हैं देख देख के। फिर मैं सोचा ये किसी और को गाली दे रहे होंगे, हमको पता नहीं, हमारे पास हमारा ही झगड़ा है क्या वो। उसके बाद फिर वो जाने लगे। उसके बाद हमारा ऑटो साइड में खड़ा था, उसको साइड में 3-4 उन्होंने धक्का मार के साइड में कर दिया। उसके बाद वो झगड़ा करने लगे हमसे और अनुचित शब्द बोलने लगे ज़्यादा। ये बात। कितने लोगों को आई हैं चोटें? घर में 6-7 लोगों को चोटें आई हैं, लेडीज़ भी हैं उसमें, जेंट्स भी हैं। अच्छा। तो पुलिस के पास आप आए थे उस दिन? हाँ, पुलिस के पास। क्या हुआ था उस दिन फिर? उस दिन खाली दरखास्त ली और कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। उसके बाद फिर हम बीके मेडिकल गए, उसको मेडिकल बनवाए, उनको दूसरे दिन जमा भी कर दिए। जब तक कल शाम को हमको 6 बजे तक का टाइम दिया, जब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। तो आज आपको इतने लोगों को साथ लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए साथ सबको लेना पड़ा। अच्छा। हाँ सर, आप बताएं, आप यहाँ पर पिछले 2 घंटे से हैं पीड़ितों के साथ में, किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को और कार्रवाई को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, परसों ये लोग आए थे और इनकी जो FIR ले ली, वो
एप्लीकेशन ले ली, लेकिन उसकी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कल मैं इनके साथ आया था और यहाँ जो आईओ है राजेश जी, उनको साथ में लेके वहाँ बैंक के पास इनके मकान पड़ता है और उसकी बैंक की फुटेज और गली में सब लोगों के बयान, गली में सब लोगों ने कहा कि इनके जो दरवाज़ा तोड़ा गया है, इनको जाति सूचक शब्द कहे गए हैं और इनकी जो बहन है, इस भाई की जो बहन है, उसके शरीर पर इतनी चोट के निशान हैं, यदि कि सबकी बहन बेटियां, लेकिन आपकी बहन को भी मारा गया है? हाँ जी, बहन को ही मारा जाए, उनकी टांगों पे डंडे के निशान है। अच्छा जी, बताइए। इनकी बहन के शरीर पर निशान है, यदि उनको कोई देख ले तो वो कहेगा सबकी बहन बेटियां। हमने कहा लाली उसको नीचे कर ले, कपड़े को नहीं करना। लेकिन आज 77 साल की आज़ादी में भी ये जो है दुर्घटना भविष्य में हमारे साथ होती रही है। दलित समाज के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होती रही है, पूरी गली यहाँ तमाशा बनकर देखती रही। 3 गलियाँ, वो मेन रास्ता है उस गली का, और वहाँ पर सब लोग आज ये कह रहे हैं, आज वो सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनके साथ गलत हुआ, चाहे वो किसी भी समाज का है। ये बहुत शरीफ लोग बता रहे हैं इनको कि भाई वहाँ पर जितने भी हमने बात करी है बहुत शरीफ है, इनका किसी से आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन वो लोग देखते रहे और किसी ने छूट छटाव नहीं करा। और इनका दरवाज़ा जो वो छेनी हथौड़ा लाकर जब तोड़ा गया, आप देखेंगे मौके पे मुआयने पे, अंदर जो शीशे तोड़ दिए गए, दरवाज़ों के शीशे तोड़ दिए, अंदर का गेट तोड़ दिया गया, लोहे का गेट जो छेनी हथौड़े से तोड़ा गया। फिर इनको किराएदारों को ऊपर से घसीट कर लाए सीढ़ियाँ से, उसके सारी कमर छिल गई। जब फैसला 1-2 आदमियों में बातचीत होने के बाद भी गुंडे बुलाकर और इतना अपमानित किया गया, ये शर्म की बात है। आज बाबा साहब के संविधान पर यह देश चल रहा है, लेकिन बाबा साहब के अनुयायियों को इतना मारा जाता है, ये बड़ी दुर्भाग्य बात है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? आप कार्रवाई करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि पीड़ित का कहना है कि कल ही आए थे, ये कार्रवाई नहीं हुई? एज ए एडवोकेट और लीगल सेल भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। जब ये मैटर मैंने वीडियो पर देखा और जिस तरह से ये फेसबुक पे चल रहा था मैटर, मैंने पीड़ित परिवार से नंबर लिया। पीड़ित परिवार ने मुझे बताया कि हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा होता है, झगड़ा ऐसा होता है कि आपस में हो गया, ऑटो खड़ा था, अगर त्यौहार का दिन है, किसी की गाड़ी खड़ी, ऑटो खड़ा, तो वो प्यार से निपट गया। लेकिन इस मानसिकता को लेकर कि ये वो व्यक्ति हैं कि हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, और उनके दरवाजे तोड़कर उनकी बहन बेटियों के साथ अंदर घुसकर पैरों से कुचलना, पैरों से मारना, लाठी डंडों से मारना, और ये मानसिकता दिखाना। उनका मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद ये व्यक्ति 24 घंटे से थाने के चक्कर काट रहे हैं और अभी तक इनकी कोई FIR दर्ज नहीं हुई। ये भारत का संविधान है जो थाना खेड़ी पुल के सामने इतने लोगों को खड़ा कर रहा है। और आज अगर इतने लोग खड़े नहीं होते, SHO साहब इस पब्लिक को अंदर खड़े होने भी नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनका भी दबाव हो, वो किसी दबंग लोगों ने उनको फ़ोन कर दिया हो, ये उनके अंदर की बात है। लेकिन एक न्याय को, एक पीड़ित को, एक गरीब को क्या भारतीय संविधान न्याय नहीं देता? और आप कहते हो कि भारत का संविधान खराब है। भारत का संविधान चलाने वाले खराब हैं। अगर ऐसे लोग, ऐसे HHO और ऐसे ASP ऐसे बैठेंगे तो निश्चित रूप से समाज को न्याय नहीं मिलेगा, उन नागरिकों को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए इनको न्याय दिलाने के लिए हमने SHO साहब से कहा है, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इसमें दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और इनसे कह के गए हम कि अगर आपने हमें 10 या 15 मिनट के अंदर हमें FIR नहीं दी तो ये जो देखना है हाईवे आप, हम इसको जाम करेंगे और ये बात हम आम जनता तक पहुँचाएंगे। ये भीम आर्मी काम करने की दम रखती है और हम भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आज हमारे प्रभारी जी भी हैं, हमारे जिला उपाध्यक्ष भी हैं, जिला सचिव भी हैं, सब लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये लड़ाई सिर्फ हम न्याय की। हम किसी को, हम पे आरोप लगाया जाता है कि हम आतंकवादी हैं, हम देशद्रोही हैं, लेकिन जब न्याय की बात आती है तो न्याय मांगने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए भाई चंद्रशेखर ही रोडों पर खड़े होते हैं। और आज उनकी टीम, एक भाई ने कहा है कि प्रत्येक कार्यकर्ता चंद्रशेखर है। आप जहाँ भी जाओगे न्याय दिलाने की बात करना, अन्याय की बात मत करना। और अन्याय की लड़ाई नहीं, मतलब न्याय की लड़ाई लड़ना। और हम न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। इस माँ को, इस बहन को न्याय दिला के जाएंगे कि अगर यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम यहाँ चक्का जाम भी करेंगे। कार्रवाई हो गई, FIR वगैरह अभी हमें FIR नहीं मिली। हमें आश्वासन दिया है कि 10 से 15 मिनट में FIR होगी। जब हमने अंदर जाके अपनी बात रखी, जब जाके कहीं FIR हो रही है, तो इनको नहीं लगता ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है। एक SHO रैंक ये कहता है कि 48 घंटे हो गए, हमें कुछ पता नहीं है क्या हुआ है। और जबकि पूरे फरीदाबाद को पता चल गया कि ये दरवाज़ा तोड़ा गया, इस परिवार के साथ मारपीट हुई है, ये कैसी न्याय व्यवस्था है? SHO साहब कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है। एक सेकंड, आप यहाँ पर कल आई थी, तो आप किससे मिली थी? हम उनसे मिले थानेदार थे, मिले उनसे। आपकी मुलाकात हुई है? अगर उनसे भी ना हुई होगी तो उनके स्टाफ के पास तो आप लोग आए हैं ना? उनके साथ उसके बावजूद भी SHO साहब के संज्ञान में ये मामला नहीं है।
अब ये क्यों छुपा रहे हैं? इसलिए छुपा रहे हैं कि इनको न्याय ना दिया जाए। हो सकता है सामने पार्टी वाले से, देखिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसी न्यूज़ों को लेकर आ रहे हैं। इस माँ को न्याय दिलाने के लिए आप यहाँ खड़े हो। तो आप लोग अपनी पूरी टीम को लेकर के आए हैं और किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को कि पीड़ित परिवार एक बार पहले यहाँ से जा चुका है अपनी तहरीर के साथ में और आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? सभी को जय भीम। मैं कुणाल गौतम, भीम आर्मी फरीदाबाद जिला प्रभारी, और आज हमारी पूरी टीम पहुंची है फरीदाबाद ज़िले की। जैसा कि पीड़ित परिवार के बारे में हमें कल सूचना मिली, रतिराम जी ने रात को मेरे पास में 9 बजे फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे आपको पहुंचना है, तो मैं पूरी टीम के साथ यहाँ पहुंचा हूं। और जब हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए और SHO साहब से कह रहे थे कि FIR की कॉपी दो, 24 घंटे का समय होता है और 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत गया है, हमें FIR कॉपी चाहिए, तो SHO साहब ने भीम आर्मी के पदाधिकारियों के साथ में, एडवोकेट साहब के साथ में बदतमीजी की। और जब वहाँ माहौल गरमाया और जब हमारे सारे पदाधिकारी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और जब SHO साहब को पता लगा कि ये भीम आर्मी के बंदे हैं और तादाद में काफ़ी जनसंख्या है इनकी और ताकत भी काफ़ी बड़ी है इनकी, हो सकता है कहीं जिला बंद ना कर दें, तो पीड़ित परिवार को अंदर बुलाया, बैठ के आराम से बात करिए। और अब कह रहे हैं कि हम अब आपको तुरंत FIR की कॉपी देते हैं। हमें नहीं पता था कि क्या मैटर था और हम इसमें निष्पक्ष जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसको गिरफ्तार करेंगे। और हमारे सामने भी बोला है कि हम गिरफ्तारी के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ से मुलाजिम भेजे हैं गिरफ्तारी करने के लिए। अगर प्रशासन ने कहीं भी ढील छोड़ी इसमें, भीम आर्मी चुप नहीं बैठेगी। भीम आर्मी पीड़ित परिवार के साथ है। जैसे पीड़ित परिवार मदद हमसे मांगेगा, भीम आर्मी तैयार खड़ी है, सड़क से लेकर कोर्ट तक। और जैसी भी आपको मदद चाहिए, भीम आर्मी के आप एक किसी भी सिपाही को कॉल कर देना और भीम आर्मी आपके साथ है, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर। और SHO साहब से हम कहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें दोषी हो उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करें। हमें मजबूर ना करें कि हम कहीं हुड़दंग करें या सड़क जाम करें। मान के चलिए आज आप सब लोग आ गए हैं, आज आप लोग आ गए हैं, कल को ये परिवार फिर से अकेला रहेगा, तो किस तरह से इनको आश्वस्त करेंगे आप? देखिए मैंने भी प्रशासन से बात की है कि अगर दोबारा इस परिवार पर कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। आश्वासन दिया है कि जिप्सी आपके घर के सामने खड़ी रहेगी। अच्छा, अब ये पुलिस कितना काम कर रही है इससे पीड़ित परिवार को, देखिए ये दबे कुचले लोग, ठीक है ना, ये अशिक्षित लोग, इनको तो अभी एप्लीकेशन लिखना नहीं आती है कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाए, इनके साथ क्या हुआ है ये बोलना नहीं जानते, ये पूरी आपको झगड़ा नहीं बता पाएंगे कि इनके घर में कैसी बर्बरता हुई, ये आपको नहीं बता पाएंगे। ये इतने सीधे लोग हैं, इतने ये बताने में डरते हैं। ऐसे लोगों के न्याय क्या मानते हैं कि ये सब भी एक जाति विशेष को लेकर के हुआ है? मतलब कि इस देश के अंदर हमेशा जो दवा को चलाया उसको और दबाया गया है। ये कहने वाली बात नहीं है, उनको पता है कि ये कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मारने वाले कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं। तो ये मान सकता है कि ये हमारा क्या करेगा। उसके घर के दरवाजे तोड़कर, छेनी हथौड़ा से दरवाजे तोड़कर उसकी माँ बहन को अंदर लातों से, घूंसों से, डंडों से मारा जा रहा है और पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये कैसी न्याय व्यवस्था है? भारत को कहाँ ले जा रहे हो आप? भारत को कैसे बनाओगे आप विश्वगुरु? और इस पे कोई बोलने वाला नहीं है। बड़े बड़े जो धर्म के ठेकेदार हैं, अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं, अभी राजस्थान के अंदर देख लो ना आप, मूंछ रखने पर, क्या मूंछ रखने का अधिकार आपको हमें नहीं है? ये जब हमारा प्रधानमंत्री इस देश से बाहर जाता है तो वो कहता है हम बुद्ध के देश से आए हैं, और यहाँ उन लोगों के साथ जो मूंछ रखता है, जो घोड़े पे बैठता है, उनके साथ अभी भी ये बर्बरता हो रही है, अभी भी ये घटनाएं हो रही हैं। धर्म के ठेकेदार इस पर नहीं बोलेंगे, धर्म के ठेकेदार कश्मीर पे बोलेंगे, धर्म के ठेकेदार पाकिस्तान पे बोलेंगे, धर्म के ठेकेदार यहाँ हो रहे अत्याचार पे नहीं बोलेंगे। चलिए, आप आश्वस्त हैं, आपके साथ पूरा समाज और भीम आर्मी के लोग आए हैं, तो उम्मीद है कि न्याय मिल पाएगा? न्याय वैसे मिलना चाहिए हमको। चलिए, ये खेड़ी पुल थाने का मामला था। वैसे कई घटना है, असावटी में हुआ, पिंगौड़ में हुआ, पल्ला में हुआ। ये कुछ नई बात नहीं है। इस समाज पर इस तरह का शोषण होना ये कोई नई बात नहीं है। इस मामले में भीम आर्मी और अन्य सामाजिक लोग जो है वह थाने पर आए हैं और उनकी जो FIR है वो यहाँ पर दर्ज कर ली गई है। और वकील साहब ने बताया कि जो पुलिस की टीम है वो लगभग निकल चुकी है उनकी गिरफ्तारी के लिए, और परिवार को उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो है जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, भीम आर्मी और वो तमाम सामाजिक लोग उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। बाकी इस तरह की घटनाओं पर आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।